ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्मार्ट एग्री फार्म ज़रूरी तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया है। फौज मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में मिलने वाली कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। सिपा सलार ने ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि पंजाब में जदीद ज़रूरी इनकलाब की बुनियाद रख दी गई, जो किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। जदीद ज़रूरी फार्म पर पानी के कम इस्तेमाल और लागत से ज़ायद पैदावार हासिल होगी। मरियम नवाज ने शोहदा के बच्चों और गाजियों को ज़मीन के अलाटमेंट के खुतूत भी दिए। इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब वो वहां से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की अडियाला जेल के बाहर हाथापाई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए, बाजू पर चोट भी आई। दोनों के दरमियान तलखलामी और गालम गलोच भी हुई। मौके पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी, अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी पीटीआई ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी, अनसुनी कर दी। थप्पड़ मारने के बाद फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह होने का दावा। कहा बानी पीटीआई के कहने पर शुएब शाहीन से सुलह हो गई है। शुएब शाहीन का इनकार, बोले फवाद चौधरी टाउट और भगौड़ा है, उनसे सुलह हुई ना कभी करूंगा। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर है। अगर बानी पीटीआई संजीदा है तो वज़ीर आज़म को खत लिखे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मशवरा, कहा खत लिखने वालों को फौज की सियासी मुदाखलत का चस्का 2018 में पड़ा। धांधली के जरिए इख्तदार मिला। वो चाहते हैं एक बार फिर बैसाखी मिल जाए और दोबारा इख्तदार तक पहुंच जाए। IMF का डू मोर का मुतालिबा। तकनीकी वफ्द ने हुकूमत को नए अहदाफ की फहरिस्त थमा दी। FBR को फरवरी ता जून टैक्स अहदाफ पूरा करने होंगे। वजारत कानून IMF की गाइडलाइंस के तहत मतलूबा अहदाफ पूरा करने के लिए नए कानून साजी करेगी। अदालतों में टैक्स से मुतालिक मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक IMF PIA के लिए नए तैयारों की खरीदारी पर रजामंद हो गया। PIA की निजकारी नए फार्मूले के तहत की जाएगी। नए फार्मूले के तहत निजकारी अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेडलाइन की मंजूरी दे दी। बोली हासिल करने की नई तारीख का ऐलान जुलाई में किया जाएगा। दौरा पाकिस्तान पर आए IMF वफ़द ने 19 इदारों के साथ मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध का मुफ्त सोलर होम सिस्टम की तादाद में 5 लाख इजाफे का ऐलान। सखर में सोलर होम सिस्टम की तकरीब से खिताब में कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मनसूबे के तहत 20 लाख सैलाब मुतासरीन को सोलर सिस्टम दे रहे हैं। गरीबों पर महंगी बिजली का बोझ खत्म करना चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मिशन है। सिंध की 45 सरकारी इमारतें शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर चुके। थरपारकर के स्कूल्स को भी सोलराइज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सूबे में हादसात पर इजहार अफसोस। शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया है। इंडस हाईवे 8 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। दरखास्त है सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। सिंध में सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ गई। सूबाई काबीना ने पहले सरकारी मुलाजमत के लिए हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि फैसले का इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सूबाई वजीर का बगैर फिटनेस गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शहर में नजर आई तो गिरफ्तारी होगी। गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी है। अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से ही नहीं निकलेगी। पेशावर में दीनी और सियासी जमातों की मुशावरती मजलिस। मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए सियासी और मजहबी जमातों का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक।
एलामिये में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहद है, मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। उधर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम का बाकायदा इजरा कर दिया। सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन, फीस अदायगी, मिल्कियत की मुंतकली, टैक्स की अदायगी और यूनिवर्सल नंबर प्लेट समेत तमाम उमूर डिजिटाइज्ड होंगे। वजीर आला ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा भी कर दिया। मोटरसाइकिल के बाद चिंची और लोडर रिक्शे वालों के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। CTO लाहौर ने बगैर हेलमेट लोडर रिक्शा और चिंची चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। कमर्शियल व्हीकल्स बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट लाहौर में सफर भी नहीं कर सकेंगे। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाइट शिफ्ट स्टाफ भी तैनात। हैदराबाद में घर में आग लगने से मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी झुलस कर जान बहक। बाप को बचाते हुए बेटा भी झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस की 5 रुकनी टीम तश्कील। दूसरी जानिब नवाबशाह में ज़ायरीन की 2 बसों को मुख्तलिफ मकामात पर हादसात। 14 अफराद जान बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पंजाब से ज़ायरीन सहवन शरीफ जा रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है। हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। खेलों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत से बचाना है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की काफिले पर हमला। सीनियर कमांडर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। लेबनानी इंटेलिजेंस ने 25 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी तैयारों को लेबनान में लैंडिंग से रोकने पर हिजबुल्लाह के हामी सरापा एहतजाज थे। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी जारी। मजीद 277 भारतीय डिपोर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक 120 गैर कानूनी भारतीयों को लेकर दूसरी परवाज आज रात भारत पहुंचेगी। और मिर्जा गालिब की पुरस्कार शायरी 1.5 सदी बाद भी करोड़ों मद्दाह। शहनशाह सुखन मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का आज 156वां यौम वफात। उर्दू अदब के लिए मिर्जा गालिब की लाफानी खिदमात जदीद उर्दू के बानी कहलाए।